और बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, कांग्रेस की आज 2 बड़ी बैठक होने जा रही है। पहली बैठक CWC की हो रही है, जिसमें पार्टी के घोषणा पत्र पर चर्चा होगी। इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत प्रियंका गांधी भी मौजूद है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आज कांग्रेस की 2 बड़ी बैठकें होने जा रही है। दिल्ली में CWC की बैठक जो है वो लगातार जारी है, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, जहां इस बात को लेकर चर्चा की जाएगी कि जब जनता के बीच में पहुंचेंगे तो आखिर घोषणा पत्र में क्या कुछ बातें जो है वो कही जाएंगी। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अरुण सिंह मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अरुण, जरा दोनों बैठकों के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, पहली बैठक जो शुरू हो चुकी है वो कांग्रेस कार्य समिति, जो फैसला लेने वाली पार्टी की सबसे बड़ी संस्था है, उसकी है। उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, ये सब लोग शामिल हैं। कांग्रेस जो घोषणा पत्र लेके जाने वाली है 2024 के चुनाव के लिए लोगों के बीच, वोटरों के बीच, उसकी ज्यादातर जो गारंटी है वो राहुल गांधी अनाउंस कर चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे अनाउंस कर चुके हैं। जैसे युवाओं के लिए 30 लाख रोजगार की बात हो, या फिर किसानों के लिए MSP की गारंटी हो, या फिर आदिवासियों के लिए जल जंगल जमीन पर उनका कब्जा हो, ये तमाम जो है महिलाओं के लिए अलग से जो घोषणाएं थी वो सारी घोषणाएं की जा चुकी हैं। कई ऐसी घोषणाएं हैं जो घोषणा पत्र के बाद सामने आएगी। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस के बारे में भी बात कही गई है उसमें। तो क्या ये अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशों में से कुछ बातें आ सकती है सामने? ये तमाम बातें हैं जिन पर कांग्रेस कार्य समिति फैसला लेगी। उसके बाद घोषणा पत्र का स्वरूप फाइनल बन के सामने आएगा। अभी ये ड्राफ्ट घोषणा पत्र है। दूसरी बैठक शाम को 4 बजे होनी, वो महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अब तक कांग्रेस ने सिर्फ 80 के आसपास सीटों का ही ऐलान किया है, तो बाकी सीटों पर ऐलान होगा। उत्तर प्रदेश की जो 17 सीटें हैं उनकी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है। तो क्या अब अमेठी और रायबरेली पर जो सस्पेंस है उससे पर्दा उठेगा? क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के नाम पर अब तक सहमति नहीं है परिवार के अंदर। न तो राहुल गांधी ने अपनी सहमति दी है, न ही प्रियंका गांधी ने अमेठी और रायबरेली से। तो कांग्रेस पार्टी का दबाव उनके ऊपर है। और मल्लिकार्जुन खड़गे से जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि हम इस पर जरूर जल्दी फैसला लेंगे, और राहुल गांधी ने कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कहेंगे वो सिपाही की तरह पार्टी के उस पर विचार करेंगे। तो बड़ी बात यह है, और साथ ही साथ ये भी है कि जो तमाम जो बड़े प्रदेश हैं जहां से सीटों का ऐलान अभी तक कांग्रेस नहीं कर पाई है, वहां पर मंथन होगा और क्या बड़े चेहरे वो पार्टी सामने ला पाएगी, इस पर भी विचार किया जाएगा। तो 2 बैठकें, एक बैठक शुरू हो गई है जो घोषणा पत्र को अडॉप्ट करेगी, और दूसरी बैठक शाम को 4 बजे है। तो आज देर रात या कल तक तीसरी सूची कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों की आ सकती है। बिल्कुल अरुण, और इंतजार हर किसी को इसी बात का है, घोषणा पत्र के साथ साथ कि अमेठी और रायबरेली का क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच सहमति बन गई और ये तय हुआ कि बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं 16 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी JDU चुनाव लड़ेगी। सीटों के बंटवारे में चिराग पासवान की पार्टी को 5, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 1 सीट और एक ही सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिली। बिहार की 40 सीटें हम लोग मिलकर जीतेंगे। लेकिन सबकी नजरें हाजीपुर की उस सीट पर थीं जिस पर पशुपति पारस और चिराग पासवान काफी पहले से ताल ठोक रहे थे और वहां से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने का दावा ठोक रहे थे। बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग पर चल रही चर्चा के दौरान ही हाजीपुर सीट को लेकर पशुपति पारस ने बागी तेवर दिखा दिए थे। पशुपति पारस इसी सीट से मौजूदा सांसद है, लेकिन एनडीए ने इस बार उनका पत्ता काटकर भतीजे चिराग को हाजीपुर सीट का टिकट पकड़ा दिया। यानी टिकट की लड़ाई में भतीजे ने चाचा के सभी दांव को